हमने तो ऐलान कर दिया है कि अगर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा को लेकर समय सीमा नहीं बताई गई तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी केंद्रीय मंत्री, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, जो भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मंत्री जम्मू कश्मीर की सरजमी पर आएगा, अपना पांव रखेगा, शिवसेना जो है अपनी काली पटिया बांधकर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करेगी और उस दिवस को जुमला दिवस के नाम से जो है वो हम ऐलान करेंगे। 5.5 साल का एक बहुत लंबा अरसा होता है, बर्दाश्त भी की कोई हद होती है। और लगातार आपने भी बताया कि जब जब केंद्र से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कोई भी केंद्रीय मंत्री जब जब जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई बात होती थी, बिल्कुल ये लगातार हमें जुमला परोसते रहे कि बहुत जल्द आपको जो है वो राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। अब हमारे सब्र का बांध जो है वो टूट चुका है, जनता भी परेशान हो चुकी है और लगातार हमें ये संकेत जो केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, आपने भी अपने वक्तव्य में बताया शुरू में कि उससे तो ये आभास हो रहा है कि निकट भविष्य में हमें राज्य का दर्जा मिलने वाला भी नहीं है। देखिए, पुलिस बल का बजट जो है हमारे से केंद्र सरकार के अधीन चला गया। आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर जो है वो सवाल उठ रहे हैं, जनता जो है वो परेशान है कि इसका ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़े, राज्यपाल के ऊपर फोड़े या जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार के ऊपर फोड़े। लोगों को आप किस तरह से देखते हैं कि जिन्होंने तो वोट देकर अपनी सरकार को तो चुन लिया लेकिन स्टेटहुड भी नहीं मिला और सरकार भी अब हर बात में कहती है कि हमारे बस में कुछ नहीं है, तो ऐसे में आम लोगों का वो वोट डालने का क्या मकसद रहा? देखिए, आम लोग ही इस चक्की के अंदर पिस रहे हैं। जो ट्विन पावर सिस्टम है, ये ड्यूल पावर सिस्टम जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया। हमने दिल्ली में देखा है क्या बुरा हाल हुआ है जनता। जम्मू कश्मीर में सरकार को बने हुए तकरीबन 5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और एक मांग थी यहाँ के लोगों की कि यहाँ के जो राज्य का दर्जा है वो बहाल किया जाए, यानी कि जो स्टेटस है स्टेटहुड का उसे रिस्टोर किया जाए। और बार बार ये वादे भी किए गए और भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादातर जितने भी पब्लिक एड्रेस हुए हैं उनके बड़े नेताओं का यही एक प्रॉमिस रहा कि जल्द से जल्द है जो स्टेटहुड रिस्टोर की जाएगी। लेकिन किसी तरह की समय सीमा तय नहीं की गई कि आप फलां समय में आपकी स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा। वही सबसे बड़ा पेच था, यानी कि किसी समय सीमा को ना बताना अपने आप में यहाँ पर पता चल रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की इच्छुक नहीं है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, कई तरह के पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उन्हीं पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ मुनीष साहनी है जिन्होंने इस पर काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया इस समय दी है और ये भी एक तरह की थ्रेटनिंग की है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर हैं, जो केंद्र सरकार के मिनिस्टर हैं, वो जब जम्मू में आएंगे तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा शांतिपूर्वक और काली पट्टियां पहनकर। आपको पहले ही लग रहा था कि शायद इतनी जल्दी जो है वो स्टेटहुड नहीं रिस्टोर होगी, अब काली पट्टियां पहनने की जरूरत पड़ जाएगी। देखिए, बिल्कुल जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए, ये हमारा अधिकार है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर ही पूरे देश के अंदर ऐसा राज्य साबित हुआ है जिससे राज्य का दर्जा छीनकर जो है डी ग्रेड किया गया, उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। बहुत जल्दी हमें रिस्टोर करने का वादा किया गया था अगस्त 2019 के अंदर। आधे दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। 5.5 साल का एक बहुत लंबा अरसा होता है, बर्दाश्त भी की कोई हद होती है। और लगातार आपने भी बताया कि जब जब केंद्र से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कोई भी केंद्रीय मंत्री जब जब जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई बात होती थी, बिल्कुल ये लगातार हमें जुमला परोसते रहे कि बहुत जल्द आपको जो है वो राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। मगर इतना लंबा अरसा बीतने के बावजूद भी राज्य का दर्जा बहाली नहीं की गई। अब हमारे सब्र का बांध जो है वो टूट चुका है, जनता भी परेशान हो चुकी है और लगातार हमें ये संकेत जो केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, आपने भी अपने वक्तव्य में बताया शुरू में कि उससे तो ये आभास हो रहा है कि निकट भविष्य में हमें राज्य का दर्जा मिलने वाला भी नहीं है। देखिए, पुलिस बल का बजट जो है हमारे से केंद्र सरकार के अधीन चला गया। आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर जो है वो सवाल उठ रहे हैं, जनता जो है वो परेशान है कि इसका ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़े, राज्यपाल के ऊपर फोड़े या जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार के ऊपर फोड़े। देखिए, इसी तरीके से जो अभी हाल ही के अंदर आपने देखा एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं, कई उच्च अधिकारियों के जो है वो तबादले किए गए हैं। वो किसने किए हैं? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने किए हैं। और सरकार को मुझे लगता है कि ये एहसास करवाने की कोशिश की गई है कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है। अधिकार आज भी जो है, चाहे जनता की चुनी हुई सरकार है, अधिकार आज भी केंद्र के पास है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पास है। इस बीच में जिस तरह से इलेक्शन भी होगी, चुनी हुई सरकार भी आ गई
और जैसे आपने भी जिक्र किया कि लोगों को आप किस तरह से देखते हैं कि जिन्होंने तो वोट देकर अपनी सरकार को तो चुन लिया, लेकिन स्टेटहुड भी नहीं मिला और सरकार भी अब हर बात में कहती है कि हमारे बस में कुछ नहीं है। तो ऐसे में आम लोगों का वो वोट डालने का क्या मकसद रहा? देखिए, आम लोग ही इस चक्की के अंदर पिस रहे हैं। जो ट्विन पावर सिस्टम है, ये ड्यूल पावर सिस्टम जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया। हमने दिल्ली में देखा है क्या बुरा हाल हुआ है जनता का, और इस समय जन मुद्दे और जनता की जो है परेशानियां भी इसी ड्यूल पावर सिस्टम की चक्की में जो है वो पिस रही हैं। आप देखिए, अगर तो केंद्र सरकार की मंशा होती जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने की, तो एक लंबे अरसे के दौरान किसी पार्लियामेंट सत्र के अंदर तो कोई प्रस्ताव लाते, कोशिश तो करते प्रस्ताव लाने की। कोई बीजेपी का सांसद जो जम्मू से लगातार जो है हैट्रिक बना चुके हैं जीत की, वो पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर की आवाज बुलंद करते, मगर कोई भी ऐसा प्रस्ताव इन 5.5 सालों के अंदर नहीं आया, जो सीधा सीधा संकेत है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाना। एक तरफ ऑल इज वेल कहा जा रहा है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, जम्मू कश्मीर शांति के पथ पर दौड़ रहा है, सब कुछ चंगा है। जब सब कुछ चंगा है तो फिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लगता है कि अभी फिलहाल 5 साल वेट करना पड़ेगा, दोबारा से जब इलेक्शन होंगी फिर कुछ स्थितियां बदलेंगी तो बीजेपी के कहीं फेवर में कहीं रिजल्ट होगा, तब जाकर स्टेटहुड यहाँ पर रिस्टोर होगा, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, हर लोकतांत्रिक देश में जनता जनार्दन होती है। मुझे लगता है कि जनता को मजबूर किया जा रहा है सड़कों पर उतरने के लिए, और हम भी अपील करते हैं बिल्कुल अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरना भी चाहिए। हमने तो ऐलान कर दिया है कि अगर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा को लेकर समय सीमा नहीं बताई गई तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी केंद्रीय मंत्री, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, जो भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मंत्री जम्मू कश्मीर की सरजमी पर आएगा, अपना पांव रखेगा, शिवसेना जो है अपनी काली पटिया बांधकर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करेगी, और उस दिवस को जुमला दिवस के नाम से जो है वो हम ऐलान करेंगे।